नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, 11 अगस्त का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि 11 अगस्त के दिन बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। और देखिए, कई जगह ये चीज़ें कवर की गई। बलूचिस्तान में कई जगह झंडे लहराए गए। कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान पर पूरी तरह से पाकिस्तान का, लेकिन इंडियंस ने इस खबर को ज़्यादा प्रमुखता दी, सोशल मीडिया पर इसको बढ़ाया, बलूचिस्तान के लोगों को उनकी आज़ादी की बधाई दी, इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी। अब इससे पाकिस्तानियों को बड़ी ज़बरदस्त मिर्ची लगी है। ऐसे मिर्ची लगी है कि अब वो कह रहे कि हाँ, बलूचिस्तान कहाँ से इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो गोदी मीडिया है, इंडियन मीडिया है, ये है वो है। लेकिन मैं इन सारे पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि बेटा, जाकर ग्राउंड रियलिटी देखो, जाकर ग्राउंड रियलिटी देखो। क्या तुम्हें पता है कि बलूचिस्तान के कई स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता, वहां पर बलूचिस्तान का झंडा फहराया जाता है। सुनो। अभी और भी बहुत कुछ बताऊंगा। पहले जरा पाकिस्तानी पब्लिक की राय देखते हैं कि बलूचिस्तान के बारे में उनका क्या कहना है, फिर जवाब दिया जाएगा। इस टाइम पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बलूचिस्तान के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इवन भारतीय मीडिया का तो ये कहना है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बहुत से उनके मीडिया चैनल्स इस चीज पर बात करते नजर आ रहे हैं। वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, या हो चुका है, या होने वाला है। इस पर पंजाब की, लाहौर के लोगों की क्या सोच है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बताइएगा, फिर तो आपसे बात करके जाहिर बात अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है नॉलेज होगा। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की ओवरऑल मौजूदा जो सूरत हाल है, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो या केपी के हो, क्या सिचुएशन चल रही है? मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। अच्छा। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पख्तूनख्वा की सरहदों पे जो कुछ हो रहा है, और सिंध में जो है चालिस्तान की तरफ जो कुछ हो रहा है, इसमें दुश्मन वो यहूदो नसारा हो हमें मुख्तलिफ अंदाज में आपस में लड़ा रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं, और अवाम जो है अपने हुक्मरानों पर, हुक्मरान अपनी अवाम पे, अवाम का बहुत ज़्यादा तबका अपनी मुसल्लह अफवाज पर जो है वो बदगुमान है। बलूचिस्तान ने अच्छा, पता है मजे की बात क्या है? ये पाकिस्तानी कौम इतनी जाहिल है, ये रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक आदमी के चक्कर में आप पीछे पड़ोगे ना, तो फिर जो वो आदमी बोलेगा वही आप उसको सत्य मान लोगे। तो ये मौलाना मौलवी वही व्हाट्सएप के पीछे पड़े रहते हैं। अब व्हाट्सएप पर ये फैलाया जा रहा है, यहूदो निसारा दोस्त नहीं हो सकते, यहूदो निसारा की साजिश है, यहूदो निसारा जो है हमें आपस में लड़वा रहे। अबे पाकिस्तान की कौम वालों, जब तुम्हें बच्चे बच्चे को पता है कि यहूद निसारा तुम्हें लड़वा रहे आपस में, तो अबे लड़ते क्यों हो? फिर आप पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछेंगे ना, तो वो ये लाइन बोलेगा, क्योंकि ये लोग अपनी रैलियों में ये बात बोलते हैं। ये मौलाना मौलवी ये सब यही बातें बोलते हैं बरगलाने के लिए। कोई पलट के सवाल पूछे ना कि अरे, जब पता है तुम्हें कि आगे सड़क पर गड्ढा है, तुम्हारे पूरे खानदान को पता है कि आगे सड़क पर गड्ढा है, और तुम्हारा पूरा खानदान उस जाके गड्ढे में गिर जाता है, तो इसमें गलती किसकी है? गड्ढा खोदने वाली की नहीं है। तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुम इतने बड़े अहमक हो कि तुम जाके जानते बूझते समझते हुए भी जाके गिर गए। तो अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर मत थोपो। तुम मानो कि तुम लोग दिमाग से पैदल हो।
पाकिस्तान में बता रहा हूं मैं, बच्चे बच्चे से पूछोगे ना, हर बच्चा कहेगा कि भाई यहूद और निसारा साजिश कर रहे हैं और हमें आपस में लड़वा रहे हैं। तो काहे लड़ रहे हो बे? बलूचिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम पाकिस्तान से लग गए, मतलब वो उनके अपने मीडिया पे, हालांकि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इसमें हमारे हुक्मरानों का किरदार कुछ कई सालों से मनफी रहा है। अच्छा, मेरी नेगेटिव रोल रहा जी है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो वफाकी हुकूमत है, फेडरल ये तकरीबन 6-6 महीने के बाद एक मरतबा जाते हैं वहाँ पे। बलूचिस्तान। लोगों के हालात और वाक़यात से नावाकिफ हैं, अच्छा, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और हुक्मरानों में गैप है। दूरियां पैदा हो रही हैं, गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर तो ये हुक्मरान चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मसाइल हल करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि जिस तरह ये बाकी सूबों में जाते हैं, वहाँ के मालूमात लेते हैं, वहाँ के मसाइल हल करते हैं, बलूचिस्तान को भी अपना सूबा समझे और वो वहाँ पे जाके उनकी दाद रसी करें, उनके मसाइल सुने। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है, ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे, ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं, जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया, बल्कि उनके उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किए जा। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि बलूचिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा है। और अगर किसी भी पाकिस्तानी को लगता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बलूचिस्तान कभी अलग नहीं हो सकता, बलूचिस्तान को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो आप लोग शायद, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो आम पब्लिक हो, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। लेकिन आपके पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, आपकी मीडिया पर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इन सारी बातों का नॉलेज है, वो क्या बातें कर रहे हैं। आपके एक सीनेटर हैं, अभी कुछ महीनों पहले, शायद पिछले साल की बात है, तारिक समथिंग नाम था उनका, जो भी था, वो क्लिप लगा देता हूं मैं। उन्होंने बताया था
कि क्वेटा में 5 किलोमीटर का इलाका छोड़कर बाकी सारे इलाकों से आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है। यकीन नहीं आ रहा, आपके सीनेटर ने ये बात कही थी। लगाइए भाई। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना क्वेटा में रेट रह गई है। ये बिलाल मंदोखिल बैठे हुए हैं, ये इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे कि 5 किलोमीटर से भी अब सुकड़ गई है, वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अगर किसी पाकिस्तानी को अभी भी शक है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों सबूत मौजूद हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, जिससे आपको ये बात शायद आपके दिमाग के अंदर घुस जाए कि जो आपको आर्मी बता रही है, सरकार बता रही है, मामला ग्राउंड लेवल पर रियलिटी बिल्कुल उलट है। बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है। ये कुछ महीनों, कुछ साल की बात है। जिस तरह से अटैक्स वहां पर बढ़ रहे हैं हर रोज, आपको नहीं पता लग रहा क्योंकि आपकी मीडिया ये खबरों को दिखा नहीं रही है। आप लोगों को पता इसलिए नहीं चल रहा कि बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा कवरेज आपकी मीडिया नहीं करती। सोशल मीडिया पर चलती हैं चीजें, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आपके पाकिस्तान के लोग कितना पढ़ते हैं, वो खबरें नहीं देखते। वो बस रिलीजियस चीजें देखते हैं, वो बस बाकी उल्टी पुल्टी चीजें देखते हैं। पढ़ाई से, ये नॉलेज से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं। आपके यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स क्या कह रहे हैं? आपके यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। सुनिए। अब वक्त आ गया है कि प्लेन ट्रुथ, सच्चा नंगा सच जो है वो जल्द से जल्द सामने लाया जाए, वरना मुकम्मल बर्बादी हो जाएगी। जो दोस्त ये कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान हाथ से निकला जा रहा है, हुजूर कान खोलिए, दिमाग से सोचिए। निकला नहीं जा रहा है, निकल चुका है। हुजूर कान खोलिए, दिमाग से सोचिए। निकला नहीं जा रहा है, निकल चुका है। बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। तो अगर अभी भी आप लोगों को ये लगता है ना कि बलूचिस्तान पर आपका पूरा कंट्रोल है, तो मुझे बताओ ना यार। मोहसिन नकवी ने कहा था कि एक एसएचओ की मार है ये बलूच। तुम्हारे चीफ आर्मी चीफ ने कहा था कि ये 1500 बलूच क्या कर लेंगे। क्या तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि वो एसएचओ अभी तक मिला नहीं है? एक एसएचओ की मार के बलूच गायब हो जाते, और वो 1500 बलूच पिछले 3-4 सालों में उन्होंने क्या किया है तुम्हारी आर्मी का? रियलिटी पर आंखें मूंद लेने से रियलिटी बदल नहीं जाती है। सच सच ही रहता है, हकीकत हकीकत ही रहती है। तो पाकिस्तानियों, आंखें खोलो, बलूचिस्तान जा चुका है तुम्हारे हाथ से। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और हां, एक बार फिर से इस इंडियन भाई की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों, या आपका फ्लैग में लगा रहा हूं स्क्रीन पर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।